अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, फैसले की घड़ी आन पहुंची। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान स्पीकर ने कहा, आलमी साजिश के हवाले से भी ऐवान में आज बात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, अगर आप आलमी साजिश की बात करेंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के पाबंद हैं, अगर खत पर आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्मदूली करेंगे। शहबाज शरीफ का स्पीकर से फौरी रायशुमारी करवाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान शोर करते रहे। हम आईनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे, आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बैरूनी साजिश की तहकीकात का मुतालबा। कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुरासले को हसास और संजीदा करार दिया। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। शाह महमूद बोले, आप घबरा क्यों रहे हैं, उजलत किस बात की है। पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, रेड जोन को सील कर दिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और दीगर इदारों के अहलकार तैनात। गैर मुतल्लिका अफराद का पार्लियामेंट हाउस में दाखिला ममनू करार। साबिक़ मेंबरान कौमी असम्बली को भी पार्लियामेंट हाउस में आने की इजाज़त। सूबाई असम्बलीज के मेंबरान और सेनेटर्स मुशीरान को भी कौमी असम्बली आने की इजाज़त। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से कबल मुत्तहदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 174 अरकान ने शिरकत की। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय। अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालती हुक्म पर आज वोटिंग करानी पड़ेगी। वोटिंग ना कराने पर अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएगी। मिलकर आगे बढ़ेंगे, कौम को मुश्किलात से निकालेंगे। कौमी असम्बली इजलास से पहले अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। अपोजिशन ने स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और असम्बली के कवायद से मुतालिक आगाह किया, वाज़ेह किया, अदालती हुक्म और असम्बली कवायद की रूह से कोई एजेंडा नहीं लिया जा सकता। तहरीक अदम एतमाद पार्लिमानी, जमहूरी और आईनी इक़दाम है। कोई और चीज़ ज़ेर बहस लाई गई तो ये तौहीन अदालत और आइन के मुनाफी होगा। इमरान खान ने कौम को मायूस किया, ना अवाम इमरान खान को मायूस करेगी। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने कल एहतजाज की कॉल दी है। मुंतखब हुकूमत को बैरून साजिश के तहत हटाने की कोशिश की जा रही है। चोरों, डाकुओं और लुटेरों का आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के जमहूरी और आईनी अमल को सबोताज करने की कोशिश की तो ये दस्तूर की दूसरी बार खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा, तहरीक अदम एतमाद को सबोताज करने की सूरत में वजीर आजम, सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर न सिर्फ आर्टिकल 6 की दूसरी बार खिलाफ वर्जी करेंगे बल्कि तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम के इल्जामात में कतई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम और हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलिना पोर्टर की प्रेस ब्रीफिंग। बोली, एक बार फिर कहती हूं कि ये इल्जामात दुरुस्त नहीं। मैं इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब में अवाम में जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इतवार को पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, अमरीकी इक़्तिदार ने हुकूमत की तब्दीली की सूरत में पाकिस्तान को मुआफ़ करने की पेशकश की। 4 महीने पहले से ही अमरीकी सफारतकार हमारे लोगों से मिलते रहे। अपोजिशन मकबूल है तो इलेक्शन से क्यों भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। अदालत कम से कम बैरूनी मुदाखलत वाला मुरासला तो मंगवा के देख लेती। हेडलाइंस आप जान चुके, लिए चलेंगे आपको पार्लियामेंट के बाहर जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर शहरी रहमान मीडिया से बात कर रही हैं। अदालत के भी
कंटेम्प्ट में होगा, मुनहरिफ होगा और तौहीन होगी आला अदालत की। तो ये हुकूमत जो आज हरबे इस्तेमाल कर रही है, खदशा है कि ये और भी इसी तरह बातें करते जाएंगे। आज मसलन ये नेशनल सिक्योरिटी का वही केबल ले आए जिसको इन्होंने अभी तक उसके जो मतन है वो डीक्लासिफाई नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उसके अंदर है। आला अदालत में हम सब मौजूद थे, वहाँ भी पूछा गया कि क्या है इसमें जिसकी वजह से आपने पूरा इजलास मुलतवी करवाया और सब कुछ वोटिंग नहीं करवाई। तो कहने लगे कि जी डैश डैश डैश, अंदर उन्होंने नहीं बताया क्या है। तो इतना बड़ा मसला है, तो आप 4 हफ्ते बाद जिस दिन आपकी अब तब पे आई हुई है और आपका आखिरी दिन है एक फिसलते हुए ख़त्म इक़्तिदार का, तो आप बाबा मुल्क को और मुसीबत में ना झोंकें। आप पार्लियामान की इस तरह बेतौकीरी ना करें, आप आइन शिकनी ना करें, आप अदालत से मुनहरिफ ना हों, आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाओगे। और मैं ये भी कहूँगी कि इन पर अब जो सबको बगावत के पर्चे कराने की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, 177 मेंबर्स को उन्होंने बागी कह दिया कि आप बगावत के मुर्तकिब हैं। तो जो ये करें, कल उन्होंने तकरीर में क्या फरमाया, वो कहने लगे आए हाय हिंदुस्तान की पॉलिसी तो वाह वाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिसी तो वाह वाह, आप पूछिए अगर कोई और पाकिस्तान में ऐसा कहता इस वक्त जब मोदी सरकार ने टैंक इनके होते हुए चलाए हैं, इन्होंने पार्लियामान का सेशन तक नहीं कॉल किया, हमने किया, ये वहाँ एड्रेस करने तक नहीं आए, सारे लीडरान 2 घंटे बैठे रहे कि भाई हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, नहीं आए। इनकी अना पाकिस्तान से ज़्यादा है, वाज़े है, इनका तकब्बुर आइन से बहुत बाला है। और ये इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की तो इन्होंने धज्जियाँ बिखेरी हैं जी। तो ये वाज़े है कि अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए जो अब नहीं बच सकती, आज वोटिंग होनी है, इसमें कोई नेगोशिएबिलिटी नहीं है, इसमें कोई लचक नहीं है, इसमें कोई 2 राय भी नहीं हो सकती। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम आगे कर रहे हैं। ये अमेरिका पार्लियामान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मैं ज़रूर इंगेज करूँगी, सारी दुनिया से इंगेज करूँगी। पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सारी दुनिया से इंगेज किया। यही काम इससे बहुत आगे हम लेके गए थे। गैस पाइपलाइन शुरू की कि नहीं अमेरिका के होते हुए, मैं एम्बेसडर थी, मुझे लेके गए जरदारी साहब डंके की चोट पे, इसे देख लो कि मैं अपना अमेरिका का एम्बेसडर लेके आया हूँ, कर लो जो करना है। कुछ नहीं हुआ, हमने काम शुरू कर दिया था, आज आपको सस्ती गैस मिल रही होती, लेकिन नहीं। हम सीरिया के वोट में भी, मैं बार बार ये बात दोहराऊंगी, सीरिया का वोट इससे बहुत संगीन था। यूनाइटेड नेशंस में जरदारी साहब का फ़ोन आता था वाशिंगटन में हमें कि आप लोग डटे रहो, हम पाकिस्तान को किसी गैर मुल्की जंग में, ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक में या इस तरह के मामलात में नहीं झोंकना चाहते, न्यूट्रलिटी रखो। आपका क्या ख्याल था, हम पर दबाव नहीं था? आपका क्या ख्याल था कि अमेरिका के फ़ोन नहीं आ रहे थे जरदारी साहब को, गिलानी साहब को, मुझको, खारजा वजारत को, सबको आ रहे थे, मुस्तकिल आ रहे थे, और क्या क्या टेलीग्राम लिखे जा रहे थे? आपका क्या ख्याल है? इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारी गवर्नमेंट गिरा देंगे वो मुदाखलत करके। भाई आप दबाव बर्दाश्त करने का हौसला रखें, आप इक़्तिदार खोने का भी हौसला रखें। बहुत सारी हुकूमतें गई हैं, लेकिन आप बैक डोर से 58(2)B लगाने की कोशिश में थे ना। आप यही चक्कर चाह रहे थे ना कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं, किसी भी तरह। मैम आज देखा गया कि अपोजिशन ने गैर मामूली रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बहुत तहम्मुल के साथ। बात ये है, फैसले की रोशनी में आपको क्या लगता है कि ये इल्तिवा की तरफ मजीद जा सकते हैं? आप मतलब देखिए, इस फैसले की रोशनी में मेरे भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप सुबह से रात तक रिपोर्टिंग में हर जगह हमें नज़र आते हो। हमारी तरह आपकी भी ड्यूटी सख्त है। आपने भी देखा वहाँ के क्या फैसला बिल्कुल वाटर टाइट था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, नोक पलक की गुंजाइश नहीं दी गई। वोटिंग आज होनी है। लेकिन मैडम अगर वोटिंग ना हुई, कह रहे हैं अगर वोटिंग ना हुई तो फिर आपका क्या लाए अमल होगा?
क्या आप कोई मुकदमा इन पे दर्ज कराएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट वापस सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और उन्होंने वजाहत की है एक एक शिक में कि अब जो भी आगे काम होगा। देखिए, जॉइंट अपोजिशन वहाँ बैठी है, तहम्मुल से बैठी है। हमारी कोशिश है कि हम आज का दिन बग़ैर किसी हंगामे के गुजारें। हंगामा आ रहा है ये करना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान चूल्हे में जाए, इंतशार की तरफ जाए। आपने देखा कि डॉलर रुपी स्टेबलाइज होने लगा था, थोड़ी एक सतह अपनी ढूंढ रहा था रुपया कि भाई ये अब जा रहे हैं, अब स्टेबिलिटी आएगी। तो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने अपना बयानिया बनाना है कि हम गद्दार, हम वफादार हैं, बाकी सब गद्दार हैं। तो ऐसा तो हम मजाक घिनौना खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ नहीं होने देंगे, ना आइन के साथ, ना पार्लियामान के साथ। कहते हैं कि हम फिर इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन इनकी शिकें जो डाली हुई हैं और बहुत और इसको गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए हम इलेक्शन तरामीम चाहते हैं और ये हमारा हक है। हम इस वक्त पूरी अक्सरियत में हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज होगा, नहीं तो ये खुद बहुत लंबी आइनी शिकों के गद्दारी पर के जो होते हैं उनके मुर्तकिब होंगे। आर्टिकल 6 हो जाए, इनके प्रेसिडेंट भी, उनकी भी बात कर लें फिर कि उन्होंने जो ऑर्डर साइन किया था। अभी तो सब इतने मसरूफ हैं, लेकिन किसी ने देखा है कि उन्होंने क्यों ही ऑर्डर साइन किया, उन्होंने गैर आइनी ऑर्डर क्यों साइन किया, वो भी इम्पीच हो सकते हैं। ये बताइएगा कि क्या अपोजिशन जमात जो है वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये इरादा रखती है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आर्टिकल 6 पे जाकर कोई बात करेगी? देखिए, बातें तो अभी बहुत होंगी, बातें तो अभी बहुत होंगी, मरहलावार होंगी, आइन के मुताबिक होंगी, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होंगी, कानून की रूह और पूरी उसकी रविश के मुताबिक होंगी। इस वक्त कोई ऐसा कदम आज के दिन हम नहीं उठाएंगे जिससे ये दिन किसी भी खटाई में पड़े। कोशिश इनकी है कि हंगामा आराई हो, डंडे चलें, मुल्क के अंदर चलें, बाहर चलें, झंडे जलें, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इस तरह नहीं करते हैं। आप दुनिया से इंगेज करें। इनकी अब सकत ही नहीं है कि ये मुल्क चलाएं, तो अब ये मुल्क जलाने चलें। सकत नहीं है मुल्क जलाएं तो मुल्क जलाने चलें, सिंपल सी बात है। अगर अंदर इस वक्त प्रेशर में कौन है, अपोजिशन या हुकूमत? क्योंकि आप भी नर्वस लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप अंदर सबके चेहरे देख लें, सबके चेहरे दे लें। जो तहम्मुल से खड़ा होता है, जो तहम्मुल से बात करता है, वो नर्वस नहीं होता, और जिसके पास वाज़े अक्सरियत होती है वो बौखलाया बनी होता। इस वक्त तो ये नज़र आ रहा है, कहते हैं कि हम फैसला कबूल कर रहे हैं। फैसला कबूल कर रहे हैं तो फिर क्यों भाई, आप क्यों परेशान हैं? आप पिच पे इतना लेट क्यों गए हैं? ये गेम नहीं होता। मैं फिर कहना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से, और मैं ज़ोर से बोल रही हूँ क्योंकि बाहर शोर बहुत है, आपके तवस्सुत से मैं कहना चाह रही हूँ, मुल्क को चलाना गेम नहीं है। मुल्क को चला पीपल्स पार्टी रहनुमा शहीर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि आज वोटिंग होनी है, इसमें कोई लचक नहीं है।